हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप मेरी वीडियोस आप सबको हेल्प कर रही होंगी चैप्टर्स पढ़ने में, समझने में। आज हम क्लास 6th का इंग्लिश का न्यू इमेजेस का चैप्टर मैरी कॉम पढ़ने वाले हैं। आप सबने सुना भी होगा इसके बारे में। इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि कोई आप मेरी वीडियो मिस ना कर सकें। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज मैरी कॉम का चैप्टर। हो सकता है आप सबने इनके बारे में सुना हो। इनकी मूवी भी आई थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा जी ने मैरी कॉम का करेक्टर प्ले किया था। वो भी काफ़ी अच्छी मूवी थी और हो सकता है आप लोगों ने देखी भी हो, और हम लोगों ने कई बार एक्ट भी किया होता है इनके लिए। तो काफ़ी इंस्पायरिंग इनकी है। आप अगर इनकी पूरी मूवी देखेंगे तो आप जानेंगे। इनके मैं छोटे से एक समरी बताती हूँ, इसमें तो एक छोटा सा पार्ट है, पूरी इनकी बायोग्राफी नहीं है। ये थी, बॉक्सिंग करती थी, बहुत मेहनत करी, जीती, काफ़ी आगे तक गई। फिर इनकी मैरिज हुई। इनका हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव था, उनको सपोर्ट करता था। बट जब इनके एक गर्ल की लाइफ में क्या होता है, जब चाइल्ड आ जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत डिवाइड बढ़ जाती हैं। तो इनके ट्विंस बेबी हुए, जिससे क्या हुआ, अब घर में कोई और नहीं है संभालने वाला, हस्बैंड नहीं है, कैसे संभालें। तो इनको एक अपने करियर से ब्रेक लेना पड़ा। और स्पोर्ट्स एथलीट्स का, और जब एक बेबी आप जब होता है, गर्ल्स की बॉडी में भी काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, काफ़ी स्ट्रेंथ उनकी चली जाती है। तो जब उन्होंने ब्रेक लिया, उनके बेबी हुए, और उसके बाद कैसे इन्होंने रीगेन किया। जब बेबीज थोड़े से संभलने लायक हो गए, तब ये इन्होंने दोबारा मेहनत करी और दोबारा वापस आई और जीती। ये जो उनका स्ट्रगल था और रीगेन था, और उनका हस्बैंड का उनका सपोर्ट था, ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग और अच्छा था। अब इनकी मूवी देखेंगे तो काफ़ी अच्छी मूवी है। आइए अब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। जुलाई 2012 आई वॉज ऑन फ्लाइट टू लंदन। जुलाई 12 की बात है, जब ये फ्लाइट में जा रही थी। तब ये ओलंपिक्स खेलने की ये जा रही थी लंदन में। फॉर ईयर्स आई हैव ड्रीम्ड ऑफ दिस मोमेंट, फॉर मंथ्स आई हैव थॉट ऑफ नथिंग एल्स। एक सालों से उन्होंने इस चीज़ के सपना देखा था, महीनों से इस चीज़ के बारे में सोच रही थी, इस चीज़ का इंतज़ार किया था, इसलिए वो लंदन जा रही हैं। येट आई डिड नॉट फुली नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। हालांकि नहीं, ये सब इनकी आए करके इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि हालांकि मुझे नहीं पता है कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ, मैं जीतूंगी, मैं हारूंगी, या मेरे साथ क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता। इसलिए इन्होंने अपने हस्बैंड और सन को फ़ोन करा। ओनलर ओनलर उनके हस्बैंड का नाम है। एज ऑलवेज स्पोक वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट एंड एश्योरेंस। उन्होंने हर बार की तरह, उनके हस्बैंड ने उनको दिलासा दिया, मोटिवेट किया, और ऐसे ही वर्ड्स बोले, ऐसी बातें उनसे करी कि तुम चिंता मत करो, तुम जीतोगी, सब अच्छा होगा, तुम बहुत स्ट्रांग हो, मुझे पता है, लाइक दैट। मेरे सन्स ने डिमांड किया, My sons demanded to know where I was, then commanded me to come back soon with lots of goodies. उनके सन ने भी कहा कि आप कहाँ जा रहे हो मम्मा, ठीक है, आप वापस कब आओगे, हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाना, चीज़ें लाना, जैसे हर बच्चे करते हैं। तो मैंने अपनी आइज़ क्लोज की और प्रे किया, और प्लेन टेक ऑफ हुआ। आई थॉट ऑफ रिंगपा एंड नाइनी। मैंने इनके बारे में सोचा, रिंगपा और नाइनी, मे बी her parents. Deep in my heart, I knew what the best gift for them would be, and resolved once again that I would do all I could to bring it home. कहीं ना कहीं मुझे अपने अंदर हार्ट में पता था, रैंकपर, नाइनी, आई गेस इनके बच्चों के भी नाम हो सकते हैं, इनके बच्चों के नाम है शायद। उनके बारे में सोचा, और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मुझे पता था कि उनके लिए बेस्ट गिफ्ट क्या हो सकता है, कि जो मैं उनके लिए घर ले जा सकती हूँ। मुझे पता था कि मैं क्या उनके लिए क्या गिफ्ट घर ले जाना है। आप सब भी सोच सकते हैं, उसको जीत लेके जानी है, मेडल जीत के ले जाना है, यही उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। दे माइट नॉट अंडरस्टैंड वॉट इट वॉज ऑल अबाउट, बट वन डे वेन दे ग्रू अप दे वुड। अभी शायद वो उस मेडल की, उस जीत की इम्पोर्टेंस, अहमियत, कितनी मेहनत है, नहीं समझेंगे, पर जब वो बड़े हो जाएंगे तब वो ज़रूर एक दिन समझेंगे।
and they would understand why their mother was missing in action so often in their childhood years. और तब शायद वो मुझे समझ सकें कि क्यों उनके बचपन के कुछ साल उनकी माँ उनके साथ नहीं थी। बचपन के सालों में बहुत बार उनकी माँ उनके साथ नहीं थी। एट हेथ्रो, हेथ्रो एक एयरपोर्ट का नाम है। आई फेल्ट एज इफ आई वर अ मैटाडोर। जब मैं एयरपोर्ट पे थी तब मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि कोई बुल फाइट होती है, उसमें एक बुल होता है, वो फील कर रहा हूँ। मतलब जैसे मैं एक फाइट करने जा रही हूँ और मैं बुल हूँ और मैं एक एंग्री और दूसरे एक एंग्री और बहुत ही वाइल्ड खतरनाक बुल को मुझे फेस करना है। देयर वर यहाँ पे इनके मीनिंग्स आप पढ़ सकते हैं। मेटाफर रैम्पिंग, मेटाफर रैम्पिंग, इनकी मीनिंग आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देयर वर पोस्टर्स एडवर्टाइजिंग द गेम्स एवरीवेयर। जब हम वहाँ पहुँचे जगह जगह हर जगह गेम्स के पोस्टर्स लगे हुए थे, एडवर्टाइजमेंट हुई हुई थी। एंड आई कुड फील माई स्टमक फ्लटरिंग विद एक्साइटमेंट एंड एंटिसिपेशन। और मेरे स्टमक में कहते हैं ना, पेट में तितलियाँ उड़ रही हैं, जैसे हम किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, बहुत क्यूरियोसिटी हो रही हो और बहुत नर्वस हो रहे हैं, है ना। तो इस टाइप से उनको फीलिंग एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन की फीलिंग हो रही थी। द डेज बिफोर द ओलंपिक वर डिवोटेड टू ट्रेनिंग एंड रेस्ट। जो ओलंपिक स्टार्ट होने से पहले के कुछ दिन होते हैं वो ट्रेनिंग और प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए होते हैं। मीडिया को उस टाइम अलाउ नहीं होता प्लेयर्स से मिलना, बातें करना, और फैमिली से भी बात करना रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, मना कर देते हैं, ताकि जो भी अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, स्ट्रेस है या कुछ मिस हैपनिंग है, तो फैमिली के स्ट्रेस और टेंशन से दूर रह सके, गेम पर फोकस कर सके प्लेयर। आई स्पेंड टाइम इन प्रेयर एंड मेडिटेशन। मैं टाइम अपना प्रेयर और मेडिटेशन में स्पेंड करने लगी। आई टोल्ड माई सेल्फ ऑफन, इफ गॉड इज़ फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। और मैं अपने आप को दिलासा देने लगी, समझाने लगी कि अगर गॉड हमारे साथ हैं तो फिर हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, सब अच्छा होगा। A few days before the women's boxing events were to begin, I moved to the Olympic Game Village to stay with the rest of the Indian contingent. कुछ दिन पहले जब वुमेन वाली बॉक्सिंग के इवेंट स्टार्ट होने वाला था, उससे पहले वहाँ पे एक ओलंपिक गेम्स का विलेज होता है जहाँ पे सारे प्लेयर्स को ठहराया जाता है। तो वहाँ वो चली गई और रहने लगी जहाँ पे बाकी भी इंडियन कंटिजेंट मतलब जहाँ इंडियन के प्लेयर्स रुके हुए थे। द वुमेन्स बॉक्सिंग बाउट्स वर टू बी हेल्ड। बाउट्स मैच को कहते हैं इनके, ठीक है। तो जो वुमेन्स का बॉक्सिंग मैच था वो एंड में होना था, एंड ऑफ द गेम्स में होना था। आई ट्राई टू रिलैक्स, मैंने रिलैक्स करने की कोशिश करी थी, अपनी एनर्जी बचाने की कोशिश करी थी और मॉर्निंग इवनिंग प्रैक्टिसेस करती थी। अ डे बिफोर माई बाउट माई हस्बैंड एंड मदर अराइव्ड इन लंडन। एक दिन पहले मेरे मैच के मेरे हस्बैंड और मदर लंदन आए, लीविंग द ट्विंस इन द केयर ऑफ सेम्पी, ओनलर्स सिस्टर। बच्चों को इसके हस्बैंड की जो सिस्टर थी जिनका नाम था सेम्पी, उनके पास छोड़कर आए, एंड अदर और दूसरे रिलेटिव्स। ऑल्दो देयर होटल वॉज क्वाइट सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज। उनका होटल थोड़ा दूर था विलेज से। आई मैनेज टू मीट दैम, लेकिन मैंने कैसे तैसे उनसे मिली। दे द वेरी साइट ऑफ देम सेट माई स्पिरिट सोरिंग। जैसे ही मैंने उनको देखा, मैं उनसे मिली, मेरा स्पिरिट, मेरा हौसला और बढ़ गया। Their presence did wonders for my confidence as I prepared for my first fight the following day. और जो नेक्स्ट डे मेरी पहली फाइट होने वाली थी, उनके होने से मेरा कॉन्फिडेंस और अच्छा और बढ़ गया और मैं और ज़्यादा प्रिपेयर हो गई। आई वॉज रेडी फॉर एक्शन। अब मैं तैयार थी लड़ने के लिए। बिफोर माई फर्स्ट बाउट आई कॉल्ड माई फादर टू से। मेरे पहले मैच से मैंने अपने पापा को कॉल किया और उनसे कहा, अप्पा प्लीज़ प्रे फॉर मी, आई हैव टू प्ले टुडे। आज मेरा मैच है, प्लीज़ मेरे लिए प्रे करिएगा। उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि डोंट वरी, चिंता मत करो, आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर यू, मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए प्रे करता हूँ। सनाहन, आई एम कॉन्फिडेंट यू विल नॉट कम बैक एम्प्टी हैंड। और मुझे विश्वास है कि तुम कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आओगी, भगवान हमेशा तुम्हें आशीर्वाद दे। मैं फर्स्ट बाउट ऑन 5 अगस्त को इनका पहला बाउट था, जो कि कैरोलिना मैककालजुक
जो पोलैंड की थी उनके साथ था। इट वॉज अ स्पेशल डे फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन था क्योंकि आज इनके दोनों ट्विंस बच्चों का बर्थडे था। इट वॉज एन ऑस्पिशियस डे फॉर माई इनॉग्रल एंट्री टू द ओलंपिक्स, और ये बहुत ही आज अच्छा सक्सेसफुल दिन भी था क्योंकि आज मेरी एंट्री होने वाली थी, मतलब किसी चीज़ के लिए फ़र्स्ट टाइम हम जब स्टार्ट करते हैं इनॉग्रेल उसको कहते हैं, एक फ़र्स्ट टाइम एंट्री मेरी हो रही थी ओलंपिक्स में। आई वॉज कन्विंस्ड दैट नथिंग वुड गो रॉन्ग, और मुझे विश्वास था कि कुछ भी आज गलत नहीं होगा। सो आई क्वेल्ड मैंने अपनी नर्वसनेस को, बुरे ख्यालों को स्टॉप करा एट द वास्टनेस ऑफ द स्टेज। जैसे मैं बड़े स्टेज पर चल रही थी मैंने अपनी नर्वसनेस को, बुरे ख्यालों को स्टॉप करा। दिस वॉज द ओलंपिक्स आफ्टर ऑल। आई रीगेन्ड माई कंपोजर एंड आस्क्ड माई सेल्फ व्हाई आई नीडेड टू बी अफ्रेड। और उसके बाद मैंने अपने आप को काम करते हुए, अपने इमोशंस पर काबू पाते हुए, अपने आप को रिलैक्स करते हुए मैंने अपने आप से पूछा कि इसमें इतनी डरने वाली बात क्या है, कम ऑन यार, ठीक है। मैं ओपोनेंट्स लाइक मी वुड हैव टू हैंड्स, जो जिनसे मेरी मैच है वो भी तो मेरी तरह इंसान ही है, उनके भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आँखें हैं, कोई बहुत बड़ा कोई मॉन्स्टर थोड़ी ना है। एज बिफोर एवरी अदर बाउट आई रिपीटेड माई मैजिक मंत्र, और जैसे कि हर मैच से पहले मैं अपना मैजिक मंत्र बोलती हूँ वैसे मैंने वो भी रिपीट किया। क्या था इसका मैजिक मंत्र? आई मस्ट विन दिस बाउट, आई मस्ट विन, आई मस्ट विन। विद दैट साइलेंट प्रेयर आई टर्न टू माई ओपोनेंट, और ये साइलेंटली प्रेयर करती करती वो अपनी ओपोनेंट मीन्स अपने जो भी उनके अगेंस्ट खड़े हैं जिनसे उनका मैच है उसकी तरफ मुड़ी। She turned out to be very strong. It was like hitting a concrete wall. वो बहुत strong थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत ही सीमेंट की दीवार पे मार रही हूँ। Caught unawares at one point, I lost my footing and fell. और एकदम से पता नहीं चला मुझे, और एक पल ऐसा आया जब एकदम से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गई। बट शी लैक्ड टेक्निक, लेकिन उसको टेक्निक की कमी थी, उसमें टेक्निक की कमी थी, वरना वो मेरी इस गिरने का फ़ायदा उठा सकती थी पर उसने ऐसा नहीं किया। आई यूज स्किल्स एंड टैक्टिक्स एंड थ्रू अपॉन माई एक्सपीरियंस ऑफ फेसिंग सच स्ट्रॉन्ग बट रॉ बॉक्सर्स टू काउंटर हर अटैक्स। रॉ बॉक्सर्स का यहाँ क्या मतलब है? रॉ मतलब कच्चे खिलाड़ी, मतलब जो भी नए नए बने हों, जिनको तौर तरीके ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन अभी ज़्यादा चालाकी करना, कैसे जीतना है, ज़्यादा दाव पेच लगाने नहीं आते हैं। तो मैंने अपने टैलेंट, अपना स्किल, अपना एक्सपीरियंस यूज़ किया उस स्ट्रॉन्ग बंदी को फेस करने के लिए और उसके अटैक्स को फेस करने के लिए लेकिन उसको इतनी टेक्निक्स नहीं आती थी। आई फ्लंग हुक्स, एक्चुअली न्यू टेक्निक्स हमें एक्सपीरियंस से ही आती हैं। जब हम बहुत बार कर चुके होते हैं तो हम एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं और हमें पता है क्या चीज़ कैसे हैंडल करनी है। आई फ्लंग हुक्स एट हर हेड एंड एम्प्टीड एवरी बिट ऑफ रिजर्व स्टेमिना आई हैड बट वॉन द बाउट डिसिसिवली 19-4 से। उसने उसके हेड पर बहुत सारे मारे और जितना स्टेमिना था उससे पूरा उसे खाली कर दिया और वो मैच, वो बाउट वो जीत गई 19-4 के स्कोर से। आई डिक्लेयर टू द इंडियन मीडिया दैट हैड गैदर्ड देयर दैट द फर्स्ट विन वॉज अ गिफ्ट टू माई सन्स। और मैंने इंडियन मीडिया के सामने जो वहाँ इकट्ठी हुई थी मैंने ये बोल दिया कि मेरी पहली जीत मेरे बच्चों के लिए मेरा गिफ्ट है। इट वॉज द फर्स्ट हर्डल क्रॉस, ये पहली हर्डल थी जो पार हो चुकी थी। अब सेकेंड मैच था इसका 6 अगस्त को मारुआ रहाली के खिलाफ जो कि तुनिशिया से थी और रिलेटिवली ईजियर, वो भी ईजी था। आई स्टार्टेड ऑफ ऑन द डिफेंसिव इन द फर्स्ट 2 राउंड्स बट वॉन देम ऑल द सेम। मैंने पहले अपना बचाव करते हुए पहले 2 राउंड खेले, स्टार्ट इस तरीके से हुआ और लेकिन फिर मैं बाद में सब जीत गई। थर्ड राउंड में आउट बाउंस बैक, तीसरे राउंड में मैंने पलट के मारा, गोइंग बैक टू माई बॉम स्टाइल, और मैं अपने स्टाइल से वापस गई। एंड आई एम श्योर रहाली वर टेकन अ बैक एट द सडन चेंज इन पेस। और फिर मुझे पता था कि जो रहाली है एकदम से उसका स्टेमिना या उसका
कॉन्फिडेंस चेंज हो गया है और वो पीछे हट चुकी है और मैं जीत गई ये वाला भी मैच 15-6 से। आई हैड रीच द सेमीफाइनल्स, मैं सेमीफाइनल्स में पहुंच गई थी। नॉट ओनली आई वॉज अ स्टेप क्लोजर टू द फाइनल्स, आई वॉज ऑल्सो नाउ एश्योर्ड ऑफ अ मेडल। अब ना मैं फाइनल्स के लिए सिर्फ एक स्टेप दूर थी, लेकिन अब मेरा कोई ना कोई मेडल तो पक्का था। सेमीफाइनल मतलब ब्रॉन्ज तक तो पक्का हो ही गया था, कोई ना कोई मेडल तो पक्का है ही। सेमीफाइनल में जीत गई तो सिल्वर मिल जाता और फाइनल में जीत गई तो गोल्ड मिल जाता, बट अभी ब्रॉन्ज तक तो पक्का है, तो मेडल तो मेरा पक्का है। इफ़ नथिंग एल्स आई वुड रिटर्न होम विद द ब्रॉन्ज मेडल। येस आई वॉन्टेड गोल्ड, हाँ पर मुझे चाहिए तो गोल्ड, बट एटलीस्ट लाइक माई फादर हैज़ प्रिडिक्टेड आई वुड नॉट रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। बट हाँ, जैसे मेरे पापा ने कहा था, मैं खाली हाथ घर तो नहीं जाने वाली। विथ ओनली अ डे ऑफ रेस्ट, सिर्फ एक दिन का रेस्ट, 7 अगस्त का रेस्ट के बाद अब उसका मैच था एडम्स के साथ, जो कि था 8 अगस्त को। रिमेंबर दैट इट वॉज एडम्स हु हैड बीटन मी इन द क्वालिफायर्स। क्वालिफायर वाले मैच होते हैं जो जब कंपटीशन में हम किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जैसे, उस टाइप के जो एक मैच थे उसमें एडम से ये हारी थी। इसको पता था कि एडम ने से मैं पिटी थी क्वालिफायर्स मैच में। शी वॉज बिगर एंड स्ट्रॉन्गर देन मी, वो मेरे से बड़ी और स्ट्रॉन्गर है। हैविंग वर्कड हर वे डाउन फ्रॉम अ हायर वेट कैटेगरी टू फाइट इन द 51 kg क्लास। वो बहुत बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है और उसने बहुत मेहनत करी है अपने आप को थोड़ा डाउन लाने में हायर कैटेगरी से। इनकी कैटेगरी होती है वेट वाइज, जैसे 55 kg, 60 kg, 51 kg, 54 kg, है ना। तो उसने मेहनत करी है अपने आप को थोड़ा सा डाउन लाने में 51 kg क्लास में खेलने के लिए। आई हैड प्लेड अगेंस्ट हर एंड न्यू दैट शी हैड द एडवांटेज ऑफ हाइट। मैं इसके साथ पहले भी खेली हूँ और मुझे पता है, क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है, बड़ी है, वो बिगर है, मतलब फिजिक्स में बिगर है, तो इस चीज़ का उसको काफ़ी एडवांटेज होता है। हर रीच वॉज मच बेटर देन माइन, क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है तो उसकी पहुँच ज़्यादा होती है मेरी से, वो इजीली हिट कर पाती है। बीइंग द शॉर्टर स्मॉलर बॉक्सर आई डिड मोस्ट ऑफ द अटैकिंग बट ट्राई एज आई डिड मोस्ट ऑफ द अटैकिंग बट ट्राई एज आई माइट। क्योंकि मेरी हाइट छोटी है, मैं छोटी हूँ, तो मैं कोशिश तो अटैक करने की करती हूँ, लेकिन मैं उतना नहीं कर पाती जितनी बहुत ज़्यादा उसकी हो जाती है। आई कुड नॉट गेट क्लोज इनफ टू हिट, मैं उतना नज़दीक तक नहीं पहुँच पाती। मेंटली आई वॉज इन गुड स्पिरिट एंड नॉट अफ्रेड ऑफ टू फेस हर। मेंटली मैं ज़्यादा डरी हुई नहीं थी, मैं गुड कॉन्फिडेंट गुड स्पिरिट में थी। लेकिन फिज़िकली आई वॉज नॉट इन माई बेस्ट फॉर्म, लेकिन फिज़िकली मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रही थी, टायर्ड थी शायद इसीलिए, क्योंकि उसके मैचेस हो रहे थे कॉन्टिन्यूस। द फर्स्ट बाउट अगेंस्ट कोरोलिना हैड टेकन अ टोल ऑन मी। जो इसका पहला मैच हुआ था कोरोलिना का, उस वजह से वो थोड़ी सी फिजिकली फिट नहीं थी। माई बॉडी फेल्ट टाइट एंड स्टिफ, उसकी बॉडी टाइट और थोड़ी जैसे जाम हो जाती है ना, ज़्यादा हाथ पैर नहीं मूव कर पाते, उस टाइप से हो रही थी। ये इतनी सारी एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही है? यहाँ फर्स्ट 2 मैचेस में तो इसे नहीं दी क्योंकि ये जीत गई थी, यहाँ पे इसके लिए इतनी सारी एक्सप्लेनेशन दे दी है। हो सकता है शायद ये वाला मैच वो हार गई। माई मूवमेंट्स एंड माई फीट वर स्लोअर देन यूजुअल, मेरे मूवमेंट्स, मेरे पैर सब हमेशा से थोड़े से स्लोअर मूव कर रहे थे। आई फॉट डेस्परेटली, मैं अच्छे से लड़ी, बट वो जीत गई 11-6 के स्कोर से। आई वॉज डिवास्टेटेड, मैं पूरी अपसेट हो गई थी, सैड हो गई थी, टूट गई थी। बट आई ऑल्सो न्यू दैट आई कुड नॉट हैव ट्राइड हार्डर, दैट आई हैड लेफ्ट नो स्टोन अनटर्ड। लेकिन मुझे ये पता था कि मैं इससे ज़्यादा और कोशिश नहीं कर सकती थी। मेरे से जितना हो सकता था, जितनी चीज़ मतलब जितने टेक्टिक्स में कर सकती थी, जितनी चीज़ें मुझे आती थी, कोई भी मैंने स्टोन अनटर्ड नहीं छोड़ा था, मैंने सब चीज़ें ट्राई कर ली थी। आई हैड गिवन इट माई बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट ही दिया था। एज फार एज आई वॉज कंसर्न आई हैड बीन ऑनेस्ट विद माई सेल्फ, और जितना कि मुझे पता है औरों से हो सकता है झूठ बोले, लेकिन मैं एटलीस्ट अपने आप से तो सच ही बोलूँगी। आई कुड नॉट हैव डन मोर, मैं इससे ज़्यादा शायद नहीं कर पाती। एज आई लेफ्ट द हॉल, जैसे कि मैं हॉल से निकली, द स्पेक्टेटर्स गेव मी स्टैंडिंग ओवेशन। मैं जैसे हॉल से निकली तो जो लोग देख रहे थे मैच, स्पेक्टेटर्स कहते हैं ऑडियंस को, उन्होंने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दी, सब खड़े होके मुझे एक रिस्पेक्ट दी। आई वॉज हम्बल्ड
एंड मूव, मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा और मैं आगे बढ़ गई। आई लेफ्ट नोइंग दैट आई वुड ऑलवेज रिमेंबर दीज 3 बाउट्स, और मैं वहाँ से चली गई और मैं हमेशा इन 3 मैचेस को याद रखूँगी। बट द कर्टेन्स हैड केम डाउन ऑन माई ओलंपिक रन, लेकिन यहाँ पे मेरे ओलंपिक का ये वाली गेम्स मेरी ओवर हो गई हैं। आई रियली वॉज सॉरी आफ्टर ऑल द एफर्ट्स दैट हैव बीन एक्सपेंडेड ऑन मी। आई फेल्ट आई ओड द कंट्री मोर देन अ ब्रॉन्ज। अब इसको थोड़ा सा गिल्ट हो रहा है कि आई एम सॉरी, मैंने इतनी मेहनत करी, जितना मैं मतलब सबने मेरे से उम्मीदें करी, जितना मैंने टाइम एनर्जी लगाया, मुझे पता है मुझे अपनी कंट्री के लिए ब्रॉन्ज से तो ज़्यादा कुछ लाना चाहिए था। इसने अपने फादर को फ़ोन किया और फ़ोन पे ब्रोक डाउन, रो पड़ी बुरी तरीके से। ही वॉज क्वाइट फॉर अ वाइल, वो थोड़ी देर तो चुप हुए, फिर वो बोले कि देखो बेटा, गोल्ड इज़ नॉट योर बर्थ राइट। ऐसा नहीं है कि गोल्ड तुम्हारा ही है, तुम्हें ही मिलेगा हमेशा, नहीं, वो तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारा ही अधिकार नहीं है उस पर। गॉड गेव यू वॉट यू डिज़र्व, जो अच्छा खेलेगा उसको मिलेगा, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ तुम्हें ही मिलेगा, अगर दूसरे बंदे ने अच्छा खेला तो उसको भी मिल सकता है। भगवान वही देंगे तुम्हें जो तुम्हें मिलना चाहिए था, जैसा तुम खेली, जैसा तुमने किया वैसा तुम्हें मिलेगा। दूसरे ने अगर अच्छा खेला तो उसको मिलेगा। आई एम हैप्पी यू गॉट 10 ओलंपिक मेडल, मैं खुश हूँ कि तुम्हें एक ओलंपिक मेडल तो मिल रहा है, तो इसलिए बुरा मत हो, अपना हौसला रखो, हौसला मत हारो। देयर विल बी अदर टाइम्स, फिर कभी हम ऐसा होगा हमें मिलेगा। बी थैंकफुल फॉर वॉट यू गॉट, जो भी तुम्हें मिला उसके लिए भगवान से शुक्रिया करो। माई कोच चार्ल्स सेकेंडेड दैट, और जो मेरे कोच थे चार्ल्स, उन्होंने भी यही बात कही। हिज वर्ड्स टू मीन अ लॉट टू मी, उनकी भी बात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ही टोल्ड द मीडिया लेटर, उन्होंने बाद में मीडिया को बताया, आई हैव वॉच दैट मैच सेवरल टाइम्स, मैंने वो मैच कई बार देखा, एंड आई कैन ऑनेस्टली से दैट मैरी वॉज द बेटर फाइटर, और मैंने उस मैच को कई बार देख के मैंने ये चीज़ में कह सकता हूँ कि मैरी एक बहुत अच्छी बेटर फाइटर है। एडम्स वॉन बिकॉज शी फॉट डिफेंसिवली एंड डिड नॉट पैनिक अ फिजिकल फाइट, डिड नॉट पिक अ फिजिकल फाइट। एडम्स जीती क्योंकि उसने डिफेंसिवली खेला और फिजिकल फाइट में नहीं पड़ी, वो खुद से उसने नहीं मारा, वो सिर्फ अपना बचाव करती रही। मैरी प्लेड द इवेंचुअल गोल्ड मेडलिस्ट, मैरी ने बिल्कुल गोल्ड मेडलिस्ट की तरह खेला। एंड डिड नॉट गेट अ स्क्रैच ऑन हर, और अपने ऊपर कोई भी आँच नहीं आने दी। दिस वॉज बाम टू माई सोल, ये जो उन्होंने बोला ये मेरी आत्मा पे एक तरीके से दवाई का, बाम का, एक मरहम का काम करा। मेरे जो कोच ने ये बोली मीडिया में बात, उसने मुझे बहुत रिलैक्स किया, बहुत ही दिलासा दिया। स्टैंडिंग ऑन द पोडियम फॉर द मेडल सेरेमनी, मेडल सेरेमनी पे वो जो स्टेयर्स बनी होती हैं मेडल जिनको मिलते हैं उसको बोलते हैं पोडियम, उस पर खड़े हुए जब मैं उस पर खड़ी थी, माई हार्ट वॉज बर्निंग ऑलमोस्ट बस्टिंग विद पेन, तब मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा था, मेरा हार्ट बर्न कर रहा था जैसे दर्द से फटने वाला हो। हाउ आई यर्न फॉर द गोल्ड, मैं चाहती थी गोल्ड पाना, एंड फॉर द इंडियन नेशनल एंथम टू बी प्लेड, और जो जीत जाता है जिसको गोल्ड मिलता है उसका नेशनल एंथम बजता है उस सेरेमनी में। तो मैं कितना बुरी तरीके से मैं चाहती थी कि मुझे गोल्ड मिले और इंडिया का नेशनल एंथम बजे। आई ट्राइड टू स्माइल फॉर ऑल द वर्ल्ड टू सी बट कुड नॉट हेल्प फीलिंग दैट आई हैड लेट डाउन माई कंट्री। मैं सब दुनिया वालों के सामने कोशिश तो कर रही थी स्माइल करने की, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल भी मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने अपनी कंट्री को निराश कर दिया था। बट अगेन आई कंसोल माई सेल्फ थिंकिंग दैट आई वुड ट्राई अगेन द नेक्स्ट टाइम, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को समझाया कि मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छा से ट्राई करूँगी। द फैक्ट इज़ दैट इट टुक मी डेज टू रियलाइज दैट आई वॉज नाउ एन ओलंपिक मेडलिस्ट, एवरी स्पोर्ट्समैन्स ड्रीम, और बहुत टाइम लगा मुझे ये रियलाइज़ होने में, मतलब इस गिल्ट से बाहर आने में कि मैं गोल्ड नहीं जीत पाई, मैं गोल्ड नहीं जीत पाई, गोल्ड नहीं जीत पाई, इस गिल्ट से बाहर आने में और ये रियलाइज़ करने में कि यार मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए क्या उसका सपना होता है, क्या उसका ड्रीम होता है कि गोल्ड मेडल ओलंपिक मेडल जीतना। बहुत टाइम लगा उसको ये खुशी हासिल करने में कि वाओ, मैं एक ओलंपिक मेडल जीत के लाई हूँ, चाहे ब्रॉन्ज है बट एक ओलंपिक मेडल मैंने जीता है।
सडनली इट फेल्ट लाइक ऑल द मीडिया अटेंशन वॉज ऑन मी। और फिर एकदम से मुझे रियलाइज़ हुआ कि सारी मीडिया की अटेंशन मेरे ऊपर ही है। इट वॉज मोर देन आई हैड एक्सपेक्टेड और इमेजिन्ड पॉसिबल। जैसा मैंने सोचा था उससे ये ज़्यादा ही हो रहा था। आफ्टर आई हैड अटेंडेड अ फ्यू ऑफिशियल एंगेजमेंट्स, कुछ ऑफिशियल फंक्शंस होते हैं, ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स वालों के, वो सब अटेंड करने के बाद मैं इंडिया वापस गई ओनलर और अनु के पास। ओनलर उसके हस्बैंड और अनु, यहाँ पे एक और न्यू नाम है, ये कोई होंगे, उनके पास। ऑन द फ्लाइट में आई थॉट ऑफ मैनी टाइम्स आई हैड वॉकड आउट लिविंग माई सन्स बिहाइंड। मैंने फ्लाइट में, मेरे दिमाग में बहुत बार ये चीज़ें आ रही थी कि कैसे मैं अपने बच्चों को छोड़कर पीछे मैं आगे गई। holding my chin up. My relatives, watching with tears in their eyes, would not have suspected that my heart was breaking too. मेरे सब रिलेटिव्स, सब मेरे रिश्तेदार, जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हुए वो मुझे भेजते हैं, और उनको ये बात नहीं पता कि मेरा भी हार्ट, मेरा भी दिल कहीं ना कहीं दुख रहा होता है, टूट रहा होता है। इट वॉज वर्थ द सेक्रीफाइस दो, लेकिन उनका सेक्रीफाइस, मेरा सेक्रीफाइस, हम सबके सेक्रीफाइस की एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए था कि मैं अब एक ओलंपिक मेडल्स के साथ वापस जा रही हूँ। एटलीस्ट अब वो लोग खुश होंगे कि हाँ हमने इतना किया, हमने ये गई, उसका भी सेक्रीफाइस, सब लोगों का सेक्रीफाइस का एटलीस्ट ये एक अच्छा गिफ्ट है कि ओलंपिक मेडल मैंने जीता है। Someday my boys will be old enough to understand. I hope they will be proud of me. और अभी मेरे बच्चे, हो सकता है उनको शिकायत रहती हो कि मम्मा क्यों नहीं है, मम्मा क्यों नहीं, मम्मा हमें छोड़कर क्यों चली जाती हैं बार बार। तो अभी हो सकता है मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे नहीं समझ सकते, लेकिन जब वो इतने बड़े हो जाएंगे कि समझने लगेंगे तो मुझे पता है कि वो कभी ना कभी वो मेरे ऊपर प्राउड ज़रूर करेंगे। तो ये थी मैरी कॉम की, जो उन्होंने ओलंपिक्स 2012 में पार्टिसिपेट किया, उसका उनका एक्सपीरियंस। बट इनकी पूरी लाइफ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कई बुक्स भी हैं जो आप पढ़ सकते हैं, और मूवीज़ या डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं जो आप देख सकते हैं। तो फिर फ़िलहाल आप इसके क्वेश्चन आंसर्स ट्राई कीजिएगा। कोई डाउट है चैप्टर में या कहीं पे तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।